जय हिंद। नमस्कार साथियों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे कि ग्रुप डी मेडिकल क्या क्या होता है, और अगर मेडिकल में आपको हो सकता है प्रॉब्लम अगर अभी से कुछ हो तो हम सारा चीज इलाज भी बताएंगे ताकि किस तरह से करें ताकि वहां पर 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो और अच्छे तरीके से मेडिकल पास हो जाए। और इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम भी मेडिकल दे चुके हैं, इसीलिए हम अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे ताकि हम वहां पर कुछ कुछ गलती भी जानबूझ करके किए थे ताकि हम अगले को आपको जैसे बता सके। ठीक है, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज आपको लिख दिए हैं, क्या क्या चेक होता है सबसे पहले बताते हैं। और इसमें डिटेल से बताएंगे, जैसे अगर हाइड्रोसील का चेक बताएंगे तो सारा डिटेल से बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस मतलब जगह होता है ऐसा प्रॉब्लम होता है जो छट जाता है और रीमेडिकल देता है। आप वहां से भी अगर थोड़ा मोड़ा होगा तो बच सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए मेडिकल है और यहाँ पर लिख देते हैं 2022। ठीक है, 2022 या 2023 में आपका जो मेडिकल होने वाला है, 23 में ना मेडिकल होगा, तो 2023 में जो मेडिकल होगा और उसी से संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ग्रुप डी मेडिकल A2 से लेके C1, जैसे हम लोग का भी पैनल जारी हुआ तो आप लोग ध्यान से देखते होंगे जब पैनल में देखा होगा तो वहां लिखता है A2 और C1 और स्टैंडर्ड से आप फिट हैं। ठीक है, मेडिकल तो क्यों लिखता है सारा चीज पर चर्चा करेंगे। देखिए चार कैटेगरी होता है मेडिकल ग्रुप डी में। ठीक है, और A2 से लेके C1 तक, जैसे A2 B1 B2 C1। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। जैसे किसी का प्रॉब्लम होता है कि चश्मा लगा हुआ रहता है या किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, तो उस स्थिति में उसको चश्मा लगता है। ठीक है, तो इसका भी बताएंगे, सारा प्रॉब्लम और इलाज बताएंगे। और उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होता है, फिर हाइड्रोसील का जांच होता है, यूरिन टेस्ट होता है। इसका साइड में लिख दिए इलाज ताकि हम आपको बताएंगे ताकि अगर प्रॉब्लम है थोड़ा बड़ा तो वहां अभी से अगर सुधार कीजिएगा तो 100% आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ब्लड टेस्ट होता है, फिर डायबिटीज टेस्ट होता है, और किसका टेस्ट नहीं होता किसका टेस्ट होता है ये भी बात करेंगे। अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है, तो आप अभी से अगर आपको है लक्षण लगता है तो बताएंगे उसका इलाज, और बिना ऑपरेशन आराम से आप धीरे धीरे आप आराम हो जाएगा और वहां जाके आप फिट हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए आंख में सबसे ज्यादा जांच होता है तो आंख का होता है। सबसे पहले डिस्टेंस विजन लेगा। ठीक है, उसके बाद कलर विजन, जैसे ही जाइएगा एकदम बुक दे देगा पढ़ने, फटाफट पढ़िए। फिर कलर का टेस्ट होता है, कलर पहचानेगा, लाल हरा पीला आपको बैठा देगा, सारा चर्चा करेंगे। फिर ब्लड प्रेशर वहीं पर जांच होगा, फर्स्ट स्टेप में जांच हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट डे में। फिर नियर विजन डिस्टेंस चेक होगा। ठीक है, और फिर कंप्यूटर आई जो होता है, एकदम कंप्यूटर पर आंख रखा देगा, एकदम पूरा गहन जांच करेगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स होता है, जैसे पूरा एकदम आपको ओपन कर देगा और देखेगा एक नजर। ठीक है, तो सब पर चर्चा करते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रेलवे बहुत तेज गति से चल रहा है, तो उस स्थिति में हमको एक अपना भी दायित्व बनता है कि सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें और अपना शरीर को फिट बना के रखें। ठीक है, तो एक जैसे एक ना होता है चैलेंज बन जाता है अपना बॉडी को भी फिट रखना। इस बेरोजगारी के जो स्थिति चल रहा है, पढ़ें कि अपना बॉडी फिट रखें, समझ में ना आता है, लेकिन उसी स्थिति में आपको बॉडी फिट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप पढ़ लिख के कितना नंबर ले आइएगा, इस समय को दिक्कत हुआ तो आप बाहर चल जाइएगा, और जब बाहर होने का दुख होता है ना वो सब दिन याद रहता है। ठीक है, सब दिन दुख देता है। तो चलिए ऐसा भगवान ना करे कि किसी के साथ हो। ठीक है, तो इससे पहले ही हम देख लेंगे, और ऐसा आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे एक एक पार्ट्स का बात करेंगे ताकि आपको भले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको हर एक सटीक जानकारी आएगा, प्रॉब्लम होगा तो आप छुटकारे पा सकें। सबसे पहले देखिए ग्रुप डी में चार तरह का आपको जो चार तरह का टेस्ट होता है। ठीक है, मेडिकल का सबसे पहले A2 होता है। अगर जिसका A2 दे दिया यानी A1 भी होता है। देखिए A1 कैटेगरी भी होता है। ठीक है, ये ALP स्टेशन मास्टर का A1 कैटेगरी खोजता है, लेकिन A2 भी है तो आप क्लियर है। ठीक है, A2 से लेके C1 तक देगा, इसीलिए जब आपका पैनल बनेगा तो दोनों लिखल रहेगा A2 C1 या A2 B1 A2 B2, इस तरह से दो को जोड़ के देगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं A2 का। A2 में होता है जैसे ALP हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, इस सब के लिए है। जैसे आंख एकदम गहन पूरा फिट है तो एकदम आराम से A2 देता है, या हर तरह से फिट होता है तो A2 देता है। ALP या स्टेशन मास्टर के लिए एकदम सबसे मस्त है। और जब जाते हैं टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन होता है जिससे ALP प्लस टेक्नीशियन आता है ना वैकेंसी, तो टेक्नीशियन में B1 होता है। इसमें थोड़ा मोड़ा चश्मा भी लगेगा। जैसे इसका जांच कितना होता है जानते हैं, 6/9 और 6/12। ठीक है, लेकिन ALP जो A2 देख रहे हैं ये होता है 6/6। 6/6 कहने का मतलब
जैसे एक लेटर है इस तरह से दे दिया, ठीक है, 6 mm इतना चौड़ा इतना लंबा एकदम छोटा सा अक्षर होगा, और एक दर्पण रहेगा आपको 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर रखेगा, यानी 6 मीटर का डिस्टेंस होता बना देता है, 3 मीटर देगा और वो दर्पण लगा हुआ डबल हो जाता है जितना डिस्टेंस है, आपको दे देगा, बोलेगा पढ़िए, आपको 6x6 देगा, फिर इससे भी थोड़ा बड़ा देगा 6x9, ऐसे रहेगा तो 6/12। अगर ये मान लेते हैं 6x6 है, 6x9 है, 6/12 है, ठीक है, यानी जितना बड़ा होगा वो 12 नीचे दिखाता है बड़ा वाला, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाएगा। अगर 6x6 है तो आप ALP के लिए एकदम दावेदार हैं, स्टेशन मास्टर है, कोई भी मतलब A1 से लेके A2 जितना भी है 6x6 यानी आप फिट है आपका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझ गए हैं, और अभी यहाँ पर सारा चर्चा करेंगे, बस एक झलक देख लेते हैं। तो 6x6 है, ये 6/9 है, और ये 6/12 है, और देखिए ये जो है कलर विजन है, ठीक है, कलर विजन है, और C1 भी आपको क्लियर करके देगा ताकि हर तरह से आप फिट है, ठीक है। तो चलिए आपको ये चारों क्लियर हो गया होगा, ठीक है, हम यही चीज यहाँ पर लिख दिए थे। अब बात करते हैं, सबसे पहले जब आप एंट्री लीजिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बोलिएगा, तो इस पर भी वीडियो बनाए हैं क्या क्या जांच होता है, फिर से आपको एकदम ताजा तरीका से बताएंगे ताकि आप डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप मेडिकल आपको दिया जाएगा, तो जैसे ही आपको अंदर ले जाया जाएगा, तो सबसे पहले आंखें का गहन जांच होता है, मतलब एक्सटर्नल आंख का जांच होता है, देख करके सब कुछ होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जाइएगा, डिस्टेंस विजन नहीं होता है, सबसे पहले होता है आपको बुक पढ़वाएगा 1 नंबर में, जैसे ही जाइएगा 10-10 को ग्रुप रहता है, 1 नंबर में सबसे पहले आपको बुक पढ़ाएगा, जाइएगा नंबर में, बोलेगा बुक, जैसे कलर विजन वाला बुक होता है ना, ठीक है, जापानी बुक इतना मोटा रहेगा, लगभग 28 से 34 पेज रहता है, टोटल आपको पढ़वा देगा। आप स्पीड में पढ़िएगा तो हो सकता है 8 पेज पढ़ाता है, ठीक है। और कितना लोग इसमें रट लेता है, तो रटने से कुछ ना होता, वहां जाइएगा तो ऑटोमेटिक पकड़ ही लेगा, 2 बार 3 बार जांच होता है आंख का, तो एकदम गारंटी आपको पकड़, थोड़ा सा भी डाउट होता है तो पूरा बुक वे पढ़ा देगा, 2-3 बार पढ़वा देता है, ठीक है। और जिसको दिक्कत ना होता उस कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा, कितना लोग रट लेता है, लेकिन लाइनमा कहाँ से रटिएगा, ऐसे 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 रहता है, वो तो रटने की चीज नहीं ना है, तो कितना लोग रट लेता है लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और कलर विजन ही एक ऐसा चीज है जो रेलवे ना है, रेलवे को हमेशा रेलवे से बाहर कर देता है कैंडिडेट को, यानी कि आप कभी भी एक चीज ध्यान रखिए, अगर रेलवे का तैयारी भी करते हैं तो आप सबसे पहले एक चीज जांच लीजिए कि कलर विजन हमको नहीं हो, तभी आप रेलवे का अप्लाई करें, नहीं तो बाद में इतना ज्यादा दुखी होता है कि आप टेंशन को झेल नहीं पाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको चेक कर लिया जाएगा, आपको बुक से ही पता चल जाता है कलर विजन, ठीक है। बुक पढ़े, उसके बाद आपको फिर आप जाइएगा, डायरेक्ट कलर आपको पढ़वाएगा, ठीक, कलर जैसे चश्मा लगा देता है और कलर बोलेगा पहचानिए क्या गो ग्रीन है, क्या गो ब्लू है, ठीक है, या क्या गो रेड है, आपको ढेर सारा बिंदु बिंदु रहता है वो पढ़ाता है। उसके बाद इसी में चेक करेगा आपको 6x6 है कि 6/9 है या 6/12 है, ठीक है। 3 मीटर यानी 3 मीटर रहेगा, 3 मीटर का दर्पण होता है, ठीक है, 6 मीटर के डिस्टेंस पर आपको बैठा दिया जाएगा, आपको वहां पर पढ़वाएगा। उसके बाद यहाँ जाइएगा तो डिस्टेंस विजन होता है, ठीक है, डिस्टेंस बोलेगा तो एकदम 6 मीटर इतना दे देगा, एक आंख पर चश्मा लगाएगा और एक आंख पर छोड़ देगा, क्योंकि किसी का निकट दृष्टि दोष होता है, किसी का दूर दृष्टि दोष होता है, तो इस स्थिति में पता चल जाता है, ठीक है। पता चल जाएगा, आपको नहीं बताएगा आपको क्या प्रॉब्लम है, वो चुपचाप चिट्ठा में लिख देगा, जहां जाएगा वहां पर आपको बता देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है ब्लड प्रेशर का टेस्ट होता है, ठीक है, बच्चा लोग बदमाशी करता है। उसके बाद होता है ब्लड प्रेशर, जैसे आप ब्लड प्रेशर ऐसे भी छुटकारा पा सकते हैं, किसी किसी को होता है ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, किसी का लो रहता है, उस स्थिति में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी क्या क्या होता है, वहां जाने के बाद थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है और उस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान को कहीं और भटकाना है और नापते रहेगा, आपको ध्यान कहीं और लगाना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, किसी को याद करना है, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कम होगा, लेकिन वहां पर ध्यान नहीं भटकता है, लेकिन आपको ऐसा करना है, ठीक है, तो घट जाएगा ऑटोमेटिक है। और थोड़ा सा परहेज कीजिएगा अगर आपका मेडिकल है 1-2 महीना पहले से। उसका डिस्टेंस तो बता ही दिए हैं। उसके बाद कंप्यूटर सबसे खतरनाक जो होता है आई में, जैसे कोई लेंस लगा दिया, कोई कुछ चढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जाइएगा, आंख एकदम कंप्यूटर में गहन जांच करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैकमैन में एकदम आंख एकदम फिट चाहिए, बस यही कंप्यूटर मतलब गहन जांच होगा। फिर वहीं पर आपका फर्स्ट डे में ही आपको क्या करेगा, एक्सटर्नल पार्ट जैसे आपको ओपन कर देगा, किसी का प्रॉब्लम होता है, किसी का उंगली 6 गो है, ठीक है, 5 गो रहना चाहिए, 6 गो है, किसी का शरीर में फंगस लग गया, ठीक है, किसी का पैर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, किसी का कुछ प्रॉब्लम है,
ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, किसी का शरीर में फंगस लग जाता है, ठीक है, या घाव घोष होता है, तो देखता है एक्सटर्नल पार्ट देखता है और उसी में देखता है यहाँ पर पाइल्स, ठीक है, बवासीर। आपको हल्का सा बोलेगा झुकिए, यानी ओपन रहिएगा आप, और बोलेगा झुकिए और बोलेगा खांसने के लिए, जब खांसिएगा तो ये चीज का पता चल जाएगा। और देखिए अगर इसका देखिए इलाज यही है, ऑपरेशन करा लीजिए और नहीं तो परहेज कीजिए दो डॉक्टर का सलाह से, ठीक है। इसको जरूर दिखा जाइएगा, नहीं तो इस समय जो है ना बड़ा दिक्कत करता है वहां पर, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में जो जो होता है आपको बता दिए हैं। एक्सटर्नल पार्ट हो गया। अगर आपको कुछ नहीं बताएगा, ये चीज है किसी का शरीर पतला रहता है, ठीक है, और उसके बाद जब फर्स्ट डे में ही आपका हाइड्रोसील चेक करेगा, ठीक है, चेक नहीं करता है, जब ओपन करता है तो उसी समय देख लेता है। तो देखिए हाइड्रोसील का 3 स्थिति बनता है, एक तो फिट रहता है, एक तो फिट रहता है, एक रहता है कि किसी का हाइड्रोसील में पानी भरा हुआ रहता है, और किसी किसी का रहता है हाइड्रोसील जो है फूला हुआ रहता है, ठीक है, 3 स्थिति बनता है। अगर फूला हुआ रहता है, किसी का फिट है तो फिट है, और किसी किसी का पानी भरा रहता है तो उसको रीमेडिकल कर देता है, आपको बताएगा ना, जब आपका वहां पर जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट जाएगा तो आपको बुलाएगा, बोलेगा ये लड़का जो है यहाँ पर दिक्कत है, तो यहाँ पर आपको सारा मेडिकल का सारा क्लियर कराएगा, उसके बाद बोलेगा हाइड्रोसील में रीमेडिकल है, आप आराम से आइए ऑपरेशन करा के, ठीक है। तो 15-20 दिन का समय देगा आपको, या 1 महीना का, ठीक है। और किसी किसी को होता है कि किसी का एक तो बड़ा रहता है, एक तो छोटा रहता है, तो उस स्थिति में बोलता है, उससे पूछेगा कि दर्द करता है या चोट घाट लगा, तो उस स्थिति में कुछ नहीं बताना, आपको बताना कोई दिक्कत नहीं होता है, ना ही चोट लगा ना कुछ है, मतलब बचपन से इसी तरह है। तो उस स्थिति में उसका ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे इलाज के लिए भेजता है या आगे ऊपर वाला डॉक्टर के पास भेजता है लिख करके, या कुछ और भेजता है, ठीक है। तो आपको बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो खाली चिट्ठा में लिख देगा इतना लंबा लंबा, और लिख रहा लंबा लंबा, समझिएगा आपको प्रॉब्लम है। चलिए, यानी इस स्थिति में हाइड्रोसील का भी बता दें, कितना लोग हाइड्रोसील में क्या होता है, जिसका थोड़ा सा बड़ा रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, वो क्या करता है, कभी बर्फ लगा लेगा या फिर कभी ठंडा तेल लगा लेगा हिमगंगे, तो उस स्थिति में क्या होता है, पूरा वहां पर गंद देगा, हिमगंगे हिमगंगे हो जाएगा। और डॉक्टर लोग अगर मास्क नहीं लगाया तो आपको ऐसे ही बोलेगा दूसरा दिन आइए, एक दिन आपको डिले कर देगा, ठीक है। 1 सेकंड, चलिए तो बता रहे थे कोई ठंडा तेल लगा लेगा तो वहां पर गंध देता है, लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कब हाइड्रोसील का जांच होगा, कब क्या होगा। लेकिन कितना लोग होशियार बनता है, कभी कभी होशियार सफल भी हो जाता है, और कितना लोग का एक दिन डिले करता है, किसी का भगाता ना है, लेकिन उस समय डांट पड़ता है, उमच के डर लगने लगता है, तो ऐसा लगता है ये सब नहीं करे, ठीक है। तो अगर आप होशियारी अगर सफल होता है ठीक है, ना सफल होता है तो ऐसे डॉक्टर उतना अथी नहीं रहता है, आराम से आपको पास करते जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी जानता है कि किस स्थिति से एग्जाम देके आया। और उसके बाद फर्स्ट डे में इतना आपको समाप्त कर देगा, उसके बाद सेकेंड डे फिर आपको बुलाएगा, 2-3 दिन लग जाता है। जब फर्स्ट डे में इतना हो गया, सेकेंड डे में सबसे पहले जाइएगा तो चेस्ट का एक्सरे होता है, क्योंकि आप ट्रेकमैन में काम कीजिएगा, वहां बोझ उठाना पड़ता है, तो देखता है कि सब कुछ हड्डी उड्डी सही है ना, चेस्ट सही है ना, तो सबसे पहले एक्सरे कराएगा। एक्सरे में कुछ नहीं कराता है, जैसे एक्सरे आप लोग का छाती होता है, ऐसे पकड़ा देगा, बोलेगा सांस लीजिए इस तरह से, बोला जब तक हम नहीं बोलेंगे तो छोड़ना ना था, सांस लेकर रखिएगा, ज्यादा 10 सेकंड में एक्सरे हो जाता है, ठीक है। और लेकर के आपको कुछ नहीं बताएगा, आपको कुछ नहीं बताएगा, ठीक है। और अंतिम में आपको ये भी बताएंगे आपका अगर कोई जोन है कौन सा डिवीजन में करे ताकि सबसे बेटर रहेगा मेडिकल में, ठीक है। तो एक्सरे हो गया सेकेंड डे में, और दूसरा दिन फिर होगा, दूसरा दिन में होता है यूरिन टेस्ट। तो देखिए यूरिन टेस्ट में क्या होता है, जैसे अगर आप 25 साल के अंदर है, 25 ने बोले तो हाँ ठीक है, 25 नहीं 30 साल है ना, अगर 30 ईयर के अंदर है, जैसे 30, 29, 28, 27 साल का है, तो ना आपको ब्लड टेस्ट होगा ना ही यूरिन टेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन 30 साल से 31 साल का है तो आपका ब्लड टेस्ट होगा और यूरिन टेस्ट होगा, 2 टेस्ट होता है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, और एक तो यूरिन में एक और डायबिटीज टेस्ट होता है, जो अपना डायबिटीज देखते हैं, एक तो ऐसे इस तरह के भोग देता है और देख लेता है डायबिटीज है तो नहीं ना, क्योंकि 27 साल के बाद ही डायबिटीज होता है, इसीलिए 30 साल के बाद इसका लेने लगता है, ठीक है। तो 3 गो जांच होगा, सेकेंड डे में इतना ही जांच होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी तो हो गया ना। अब देखिए ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं होता, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, तो ये पता चल जाता है, और जितना भी इंटरनल टेस्ट है सारा 30 साल के बाद ही लेता है, ठीक है। और डायबिटीज भी बता दिया, अगर किसी को डायबिटीज है, क्योंकि 30 साल के बाद बहुत सारा स्टूडेंट है जो 30 साल तक ग्रुप डी, 35 साल तक भरता है, 32 साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्थिति में बन जाता है, संभावना बनता है, अगर आप परहेज करते हैं, जैसे उसमें मीठा नहीं खाना, आलू चावल ये सब नहीं खाना, परहेज कीजिएगा, तो आपका वहां पर नॉर्मल बताएगा, तो निकल जाइएगा फटाक से, रहे चाहे न रहे, वहां पर हमको नॉर्मल दिखाना, आपको नहीं भी है कभी कभी वहां पर
हो जाता है इधर उधर, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको बचना है, यूरिन टेस्ट में भी आपको बचना है, ठीक है। खून साफ ही पी लेना है या फिर इस तरह से। अगर यूरिन टेस्ट हो रहा तो वहां पर आपको दम तक पानी पीना, क्योंकि आप जान जाइएगा 30 साल प्लस है तो दम तक पानी पीजिए, क्योंकि पेशाब साफ आएगा तो यूरिन में आपको थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम होगा तो आप आराम से निकल जाइएगा, ठीक है। पानी पीजिएगा हुमाच के, ज्यादा खाना उस समय नहीं खाइए जब यूरिन टेस्ट देने जाइए, एक दिन पहले ज्यादा खाना नहीं, खाना लेकिन हुमाच के पानी पीना एकदम, ठीक है, ताकि एकदम पूरा फ्रेश रहे पेशाब, ठीक है। तो चलिए, और कोई बच गया? किसी का प्रॉब्लम होता है चश्मा, तो देखिए ग्रुप डी में खाली ट्रेकमैन ऐसा पोस्ट है जिसमें चश्मा नहीं लगता है, 6x6 चाहिए, ठीक है, आंख। बाकी जितना भी पोस्ट है, क्योंकि 15 से 17 पोस्ट है ग्रुप डी में, तो ऑटोमेटिक है आपका 15 से 17 है तो एक ट्रेकमैन छूट जाता है, तो 16 पोस्ट ऐसा है जिसमें इतना मोटा मोटा चश्मा 6/12 तक लगता है, ठीक है। तो आराम से आप लोग इन सिर्फ कलर विजन है, डॉक्टर सब चीज में आपको एकदम आपको पास कर देगा, लेकिन कलर विजन है तो डॉक्टर 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर जवाबदेही होता है 100%, ठीक है। तो कार्रवाई इस पर होने लगा, क्योंकि कलर विजन जन्मजात होता है, इसका कोई इलाज नहीं, इसीलिए कलर विजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा लोग देखे हैं एलपी में एकदम भर देता है, सब कुछ पास हो गया, कि जब मेडिकल में गया कलर विजन के कारण उसे छट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है कि काश हम रेलवे की तैयारी नहीं करते, ठीक है। क्योंकि रेलवे माना है तो कलर विजन बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, ठीक है। और कुछ रह गया किसी का? हाँ बोलता है 6 उंगली है, तो देखिए अगर आप जाते हैं, यहाँ पर लास्ट है, बस 1 मिनट में खत्म कर देंगे। देखिए अगर आप जाते हैं, एक्सटर्नल पार्ट हमेशा बोला ओपन किया, किसी का फंगस रहता, किसी का बोलेगा हमको पैर में चोट है, वहां पर आपको कुछ नहीं, एगो फॉर्म भरवाएगा, बोलेगा कि आप फॉर्म में आपको किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ, जैसे हो सकता है 2-4 साल पहले कोई ऑपरेशन हुआ शरीर में तो बताइए, या फिर कोई दिक्कत है शरीर में पहले ही लिख दीजिए फॉर्म में। तो आपको वहां पर हर जगह नो भरना, अपने मन से कोई कुछ नहीं बताना। हम अपना मन से हमसे झूठ नहीं बोला जाता, तो हम बोल दिए मेरा कान का ऑपरेशन हुआ छोटा सा, ठीक है, तो हम लिख दिए, तो तुरंत कान का इलाज स्पेशल डॉक्टर को भेज देगा। और हमेशा जैसे आप कहीं भी रहे, डिवीजन का हेडक्वार्टर कभी नहीं चुने। जैसे जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है उसका मतलब हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता है, तो कभी भी हेडक्वार्टर में ना ले, क्योंकि हेडक्वार्टर में भी रहता है हॉस्पिटल, तो हेडक्वार्टर से कहीं हट के डिवीजन में लीजिए ताकि आपको सहूलियत हो। यहाँ पर लगाएगा हेडक्वार्टर में 4 दिन, तो कहीं डिवीजन में जाइएगा दूसरा जगह आपका, जैसे कहीं और रहेगा, रांची है तो हेडक्वार्टर कलकत्ता, लेकिन हम लेते चक्रधरपुर, उसका डिवीजन पड़ता है, और 3-4 को डिवीजन है, ठीक है, खड़गपुर है, तो उस जगह लेंगे तो 4 दिन 3 के जगह 3 दिन में मेरा 2 दिन में क्लियर कर देता। तो हेडक्वार्टर कभी ना चुने, ताकि आपको मेडिकल में एकदम तुरंत फिट चाहिए तो दिक्कत हो जाता है, हेडक्वार्टर लीजिएगा, क्योंकि गहन जांच होता है, क्योंकि हेडक्वार्टर है एकदम गहन जांच होता है, ठीक है। हम लोग का पूरा गहन जांच हुआ। अगर जरको सुना प्रॉब्लम है ना, तो आपको तुरंत स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर भेजेगा, अब बोलेगा क्या, अब आइए 2 दिन बाद, डॉक्टर नहीं बैठा, हो जाएगा दिक्कत। तो यही प्रॉब्लम है। अगर हाँ बताए 6 उंगली है, 5 उंगली है, तो कोई भी एक्सटर्नल पार्ट चेक करते समय दिक्कत हो तो लिख देता है, अगला दिन बुलाएगा आपको, बोलेगा स्पेशल डॉक्टर से चेक होगा, तब रिपोर्ट बनेगा, रिपोर्ट बनकर जल जाता है अपना अपना हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आपको और कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, अगर किसी भी तरह का आपको मेडिकल में दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उसे हल करने का प्रयास करें। हल क्या करेंगे, उसको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत नहीं हो। तो बताना ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो अच्छा क्या लगेगा, इसमें जो जानकारी था तो कोशिश किए दे दें, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। हम भी स्टूडेंट हैं आप ही की तरह, ठीक है, तैयारी करते हैं और तैयारी करवाते भी हैं, ठीक है। तो आप आराम से पढ़िए और सभी लोग माता रानी के पास सफल हो जाएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।